दोस्तों, इक्वल एमएसपी के ऊपर एक फिर पहल हो रही है और एक अच्छी खबर है कि बहुत सारे बड़े संगठन हैं और इनके जो पदाधिकारी हैं, सेना के बड़े बड़े जनरल, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, उन्होंने लिखा है, एनएसए को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने तीनों चीफ को चिट्ठी लिखी है, सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी है कि एमएसपी में बदलाव किया जाना चाहिए। जैसा कि उनकी एक पहले कोशिश थी, उन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कोई जवाब नहीं दे रही है, लेकिन उन्होंने कई जो 2-3 बड़े बड़े सैनिक संगठन है, जो रजिस्टर्ड सैनिक संगठन है, उन्होंने किस तरीके का ट्वीट करके हमें जानकारी दी है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने फिर प्रस्ताव रखा है कि जेएसयू जवान की एमएसपी को बढ़ाया जाए। आखिर उन्होंने क्या करके लिखा है वो हम जरा आपको पढ़ के सुनाते हैं, मतलब सुनेंगे। और इसका जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसका केस माननीय हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय दिल्ली में चल रहा है और इसके ऊपर हमारा पक्ष काफी मजबूत है और इस पक्ष को मजबूत देखते हुए और हमारे इस चीज को कि नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ी खामियां हैं, इसको बहुत सारे बड़े सेना के अधिकारी ने स्वीकार किया हुआ है। अब उन्होंने कहा हमने पहले भी पहल की, हम अब दोबारा पहल करना चाहते हैं, यानी चुनाव से पहले फिर इस चीज को एक्सीलरेट करना चाहते हैं ताकि उनके मामला संज्ञान में जाए, माननीय रक्षा मंत्री इस पर पुनर्विचार करें, माननीय प्रधानमंत्री जी करें और उनको इस विचार को मजबूर करने के लिए हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उनसे अप्रोच करें, सीडीएस साहब अप्रोच करें और जो सेक्रेटरी लेवल पे हैं, जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी हमारी रिकमेंडेशन आगे रखें। अब इस बात को लेकर क्या उन्होंने एक्ट पे ट्वीट किया, लिखा है मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी ऑल डिफेंस पर्सन आर एक्सपोज टू सेम डेंजर्स डिफिकल्टीज। उन्होंने कहा है कि इक्वल एमएसपी होना चाहिए क्योंकि जितने भी सैनिक हैं, चाहे वो अफसर हैं चाहे जेएसयू जवान है, सबके लिए खतरा बराबर है और सबके लिए कठिनाई बराबर है, सबके लिए रिस्क बराबर है। तो एमएसपी क्यों न हो बराबर, क्यों न हो बराबर। यदि कोई बंदा बीमार हो जाता है और बीमार के लिए उसको यदि आपने मेडिसिन देनी है तो मेडिसिन तो एक जैसी उसके हिसाब से दी जाएगी कि भाई ये बंदा का बुखार है, फीवर की है, तो इसमें बदलाव क्यों करिए, ये जवान है इसको कम मेडिसिन से काम चला दो, अधिकारी तो उसको ज्यादा दे दो, ये तो कोई लॉजिक नहीं। तो इस एमएसपी को इस तरह ट्रीटमेंट के तरीके से रखा गया है कि नहीं, यदि खतरा बराबर है और उसका रिस्क बराबर है तो एमएसपी बराबर क्यों नहीं। अब दोबारा ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, लिखा है एमएसपी एज एप्लीकेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरएस 15,500 फॉर अफसर, आरएस 10,500 फॉर एमएनएस एंड 5,200 फॉर जेसीओ एनसीओ एंड वार। जेसीओ आर क्लास 2 गजेटेड अफसर, दे गेट दिस रैंक आफ्टर डीप स्क्रीनिंग। उन्होंने कहा है जैसा कि 15,500 अफसर के लिए मिलती है मिलिट्री सर्विस पे, 10,500 मिलिट्री नर्सिंग अफसर नॉन कॉम्बेटेंट को आप दे रहे हो, उसको मिलती है, और 5,200 जेसीओ को भी जवान और एनसीओ को भी और जवानों को भी मिलती है, जबकि जेसीओ एक क्लास 2 गजेटेड अफसर है। दे गेट दिस रैंक आफ्टर डीप स्क्रीनिंग। जब ये रैंक मिलता है तो बहुत सारा स्ट्रगल, लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। लिखा है वाइड गैप ऑफ एमएसपी बिटवीन अफसर जेसीओ एनसीओ एंड वार इज हर्टिंग देम। उन्होंने कहा है कि ये इतना बड़ा गैप है जो अफसर से एमएनएस जेसीओ वार के बीच में, ये एक बहुत दिल को छू लेने वाला, दिल को दुखी करने वाली बात है। They get feeling to step child treatment by government of India. JCUs are bridge between soldier and officer, have important role to play in war and peace. Number of JCU and war approximate 97% of military serving and retired. जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक जेसीओ जो कि जवान से बनता है, जवान से एनसीओ, एनसीओ से जेसीओ, और जब वो इतना मैच्योर्ड हो जाता है कि चाहे वो पीस का टाइम हो यूनिट का, चाहे ऑपरेशन का हो, फील्ड में हो या एडमिनिस्ट्रेशन का हो, उसमें अफसर और जवान के बीच में गैप जो ब्रिज करता है उस गैप को, यानी एक कम्युनिकेट करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं काम में जो भी जिम्मेदारी बनती तो एक जेसीओ होंगे, उसके नीचे 1-2 एनसीओ होंगे, जवान होंगे। अफसर आके ग्राउंड में कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क या कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करता है, बस उसकी एक गाइडलाइन होती है और ऊपर से कोई डिफिकल्टीज है या कहीं बड़ा लाइजन करना है तो वो करके हमको दे देता है। जब जमीन के ऊपर काम करना है तो जमीन के ऊपर रिस्क है, जमीन के ऊपर खतरा है, जमीन के ऊपर चोट लगेगी, तो ये जमीनी पहलू देखना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जैसा कि सेना आज 97 अफसर जेसीओ हैं, रिटायर्डीज हैं, इनके भरोसे ही ये सेना है और सैनिकों की मजबूती है और सैनिकों की खूबसूरती है। तो आप कभी डिनाई नहीं कर सकते कि इस ट्रीटमेंट में कि उनकी एमएसपी इसलिए कम है कि उनका रैंक कम है। गलत बात है। ये एमएसपी का बेस उसकी
खतरे के ऊपर है, उसके रिस्क के ऊपर है कि उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि आपने एक मिलिट्री नर्सिंग अफसर जो नॉन कॉम्बिटेंट है, जहां पर रिस्क ही नहीं है, बिल्कुल आराम से वो एक इंजेक्शन लगाने का भी रिस्क नहीं, जब तक एक एफिलिएटेड डॉक्टर उनको रिकमेंड नहीं करता, उनको आदेश नहीं देता, पर्ची में रिटन में नहीं देता कि आप इनको इंजेक्ट करिए सुबह शाम, उतना ही है, फिर इतना बड़ा 10,500 देने का क्या लॉजिक है, इसके बारे में आप समझ चुके हो। It is unwise to keep large forces unsatisfied, feeling justice is not being done to their sacrifice सर्विस टू द नेशन ऑफ। इस से बहुत सारा असंतोष है, बहुत सारे लोग दुखी है कि हमने इस देश के लिए इतनी कुर्बानी दी और हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। और कहा है केस हैज बीन टेकन अप बाय सर्विस हेडक्वार्टर फॉर द इंक्रीज Government to India did not agree. ISM strongly recommended increase MSP for JSUR. Government of India requested और reconsidered। उन्होंने कहा है इंडियन एक्स सर्विसमैन, उन्होंने बोला है ISM जो एक सैनिक संस्था है जिसमें मेजर जनरल सतवीर साहब हैं, सेना मेडल, उन्होंने कहा है मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई बार लिख चुका हूं, मैं दोबारा लिख रहा हूं कि इसको दोबारा रिकंसीडर करें कि MSP JSUR सबकी बराबर होनी चाहिए। स्ट्रांगली रिकमेंड मैं कर रहा हूं। जब इन्होंने ये ट्वीट डाला तो बहुत सारे ट्वीट भी साथ में आए। कर्नल सत्यवान सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल RK भरत साहब ने बिल्कुल कहा है कि नहीं, आप PMO और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, रक्षा मंत्रालय ऑफिस, NSA, CDS, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबके लिए आप लिखिए। उन्होंने कहा है ISL है, TSEW है, सारी सैनिक जितने संगठन से उनको एक होकर के ये बात ऊपर पहुंचानी चाहिए ताकि JSU जवानों को इसके ऊपर न्याय मिले। और जैसा कि अभी तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, यानी ये एक खूबसूरत पहल मैं बोल सकता हूं, चाहे आप इसके पीछे के कारण को मैं नहीं जानता, और लेकिन इतना MSP के बारे में जरूर हमेशा कहता हूं कि ये पहल पहले हो चुकी है। MOD हमारे जनरल आप समझ सकते हो रावत साहब ने इसकी पहल की थी, प्रॉमिस किया था बिल्कुल, और मैं भी इनके साथ कुछ टाइम रहा हूं, तो ये बात MOD और सारा कुछ ड्राफ्ट तैयार किया गया था, बहुत सारे वीडियोस बना के, और रक्षा मंत्रालय भी हमारे साथ हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ फाइनेंशियल बर्डन की वजह से रिजेक्ट किया था। लेकिन अभी देश की आर्थिक स्थिति ठीक है और एक जो पार्टी वर्तमान वो चुनाव में फिर जा रही है, तो फिर ये दबाव बना की कोशिश की जा रही है, और ये आशा करते हैं कि माननीय हाई कोर्ट भी का हमारे पक्ष में जैसे ही निर्णय आएगा तो ये और गति पकड़ेगा, और शायद हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे JSU जवानों को उचित न्याय मिलेगा।